Assalamu alaikum. Welcome back to Knowledge Hub. How are you? Hope you are all right and doing well. Now let's start the paragraph number 2 of chapter 1, class 9, Savior of Mankind. Now, first of all, I will read the paragraph and then I will translate it. The Arab possessed a remarkable memory and were an eloquent people. Their eloquence and memory found expression in their poetry. Every year, a fair was held for poetical competition at Okaz. It is narrated that Hamas said to Caliph Walid bin Yazid, I can recite to you for each letter of the alphabet 100 long poems without taking into account short pieces, and all of that was composed exclusively by poets before the promulgation of Islam. It is no small wonder that Allah Almighty chose the Arabic language for His final dispensation and preservation of His word. Before starting the translation, let me tell you the meaning of typical words like possessed मालिक थे, wonder मोजा, recite तिलावत करना या सुनाना, dispensation अशात, taking into account शुमार किए बगैर, preservation हिफाजत, compose लिखना, promulgation ऐलान या नफाज. Arab possessed a remarkable memory and were an eloquent people. अरब फसाहत व बलागत, अरब गैर मामूली हाफजे के मालिक और फसीह व बलीग लोग थे. पोजेस्ड मालिक थे यानी लोग थे, रिमार्केबल मेमरी गैर मामूली हाफजे के, एंड एलोकेंट पीपल और फसीह व बलीग लोग थे. अरब गैर मामूली हाफजे के मालिक और फसीह व बलीग लोग थे. देयर एलोकेंस उनकी फसाहत व बलागत का, एंड मेमरी और यादाश्त का, फाउंड मिलता है एक्सप्रेशन इजहार इन देयर पोइट्री उनकी शायरी में. उनकी फसाहत व बलागत और यादाश्त का इजहार उनकी शायरी में मिलता है. एवरी ईयर अ फेयर वॉज हेल्ड, एक मेला मुनक्किद होता था फॉर पोलिटिकल कंपटीशन, शायरी के मुकाबले का. एट ओकाज, ओकाज के मुकाम पर. हर साल ओकाज के मुकाम पर शायरी के मुकाबले का एक मेला मुनक्किद होता था. इट इज़ नरेटेड दैट, बयान किया जाता है, हमाद सेड टू कैलिफ वलीद बिन यजीद, के हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा, आई कैन रिसाइट टू यू, मैं सुना सकता हूँ, फॉर ईच लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट, हरूफ तहजी के हर हर्फ से मुतल्लिक, 100 लॉन्ग पोएम्स, 100 तवील नज़में, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट शॉर्ट पीसेस, छोटी नज़मों को शुमार किए बगैर, एंड ऑल ऑफ दैट, और ये सब का सब, वॉज कंपोज्ड, तरतीब दिया था, एक्सक्लूसिवली, सिर्फ और सिर्फ, बाय पोएट, शायरों ने, बिफोर द प्रोमलगेशन, ऐलान से पहले या इस्लाम की तबलीग से पहले, ऑफ इस्लाम, इस्लाम की, और ये सब और सिर्फ या ये सब इस्लाम की तबलीग से पहले अरब शोरा की लिखी हुई हैं. बयान किया जाता है कि हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा, मैं हरूफ तहजी के हर हर्फ की मुख्तसर नज़मों को शुमार किए बगैर, हरूफ तहजी के हर हर्फ की मुख्तसर नज़मों को शुमार किए बगैर 100 तवील नज़में पढ़कर सुना सकता हूँ, और ये सब की सब इस्लाम की तबलीग से कबल, इस्लाम की अशात यानी इस्लाम के ऐलान से कबल, सिर्फ और सिर्फ अरब शोरा की लिखी हुई हैं. इट इज़ नो स्मॉल वंडर, ये कोई मामूली बात नहीं, डेट अल्लाह अलमाइटी के अल्लाह ताला ने चुना द अरबिक लैंग्वेज, अरबी ज़ुबान को, फॉर हिज फाइनल डिस्पेंसेशन, अपने पैगाम की तरवीज व अशात, एंड प्रिजर्वेशन और हिफाजत के लिए, ऑफ हिज वर्ड, अपने कलाम की. ये कोई मामूली बात नहीं कि अल्लाह कादिर मुतलक ने अपने आखिरी पैगाम या अपने आखिरी कलाम की तजवीज़ व अशात और हिफाजत के लिए अरबी ज़ुबान को मुंतखब किया. नाउ लेट्स मूव टू पैराग्राफ नंबर 3. In the 5th and 6th centuries, mankind stood on the verge of pause. It seemed that the civilization, which had taken 4,000 years to grow, had started crumbling. At this time, Allah Almighty raised a Rasul among themselves to lift the humanity from ignorance into the light of faith. Before starting the translation, let me tell you the meaning of typical words like mankind, इंसानियत, crumble, टुकड़े टुकड़े होना, to start breaking down into pieces, वर्ज, किनारा, raised, उठाया, humanity, again इंसानियत, cause, बदनज़मी, confusion, civilization, तहजीब, faith, ईमान. In the 5th and 6th centuries, mankind stood on the verge of pause. 5वीं और 6ठी सदी में इंसानियत बदनज़मी के धाने पर खड़ी थी. It seemed that, ऐसा दिखाई देता था, the civilization, वो तहजीब, which had taken, जिसने लिए थे, 4,000 years, 4,000 साल, to grow, फलने फूलने में या परवान चढ़ने में, had started, हो चुकी है, crumbling, टुकड़े टुकड़े होना. 5वीं और 6ठी सदी में इंसानियत बदनज़मी के धाने पर खड़ी थी. ऐसा दिखाई देता था कि जिस तहजीब को परवान चढ़ने में 4,000 साल लगे थे, टुकड़े टुकड़े होना शुरू हो गई है. एट दिस टाइम, वक्त की इस घड़ी में, अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह ताला ने, रेस्ड, उठाया, अ रसूल, उन्हीं में से, अमंग देमसेल्फ मीन्स उन्हीं में से, टू लिफ्ट,
اٹھانے کے لیے یا لے جانے کے لیے دا ہیومینٹی انسانیت کو فرام اگنورینس جہالت کے اندھیروں سے نکال کر انٹو دا لائٹ آف فیتھ ایمان کی روشنی سے. وقت کی اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک پیغمبر کو مبعوث فرمایا یا انہی میں سے ایک پیغمبر کو اٹھایا یا ایک پیغمبر کو پیدا فرمایا جس نے انسانیت کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی سے سربلند کرنا تھا. Now we have covered 2 paragraphs of chapter 1. In the next video we will cover paragraph number 3. Thanks for watching. If you like our video then don't forget to like and comment, and if you want such content then kindly subscribe. Thank you. Allah Hafiz.